Allahu 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 Allah Allahu बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद नुमान अमीन हुसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के 12वें लेक्चर को स्टडी करेंगे, जिसमें हम फोर्थ इंपॉर्टेंट लॉन्ग v = f लैम्डा को प्रूव करेंगे। ये वीडियो जो कि बैच 3 की है, तो बैच 3 में जिन टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। 10th लेक्चर में हमने वेव मोशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स को स्टडी किया था। 11th लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को स्टडी किया था। 12 लेक्चर में हम v = f लैम्डा लॉन्ग को प्रूव करेंगे। 13 लेक्चर में इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट साइड बॉक्स और MCQs को स्टडी करेंगे, जबकि 14 लेक्चर में अगेन इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वेव स्पीड, इसकी डेफिनेशन देखें। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। किसकी स्पीड? वेव की स्पीड। इस डेफिनेशन में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात फ्रीक्वेंसी और दूसरी बात वेवलेंथ, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो वेव स्पीड बनती है। देखें, v = f लैम्डा। यूनिट्स देख लें। स्पीड के यूनिट्स हमेशा मीटर पर सेकंड ही होते हैं, ms-1। आइए लॉन्ग को प्रूव करते हैं। इस फार्मूले को देखें, v = f लैम्डा, यानी हमने वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन जनरेट करना है। फ्रीक्वेंसी को हम 1/t भी कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t होता है। यानी हम पहले वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर टाइम पीरियड की और फिर डिस्प्लेसमेंट यानी लैम्डा की। सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। हमने इतना तो पढ़ लिया है कि किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई जाए तो वो वेव होती है। अब फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। एक वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव की है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उस वेव की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी तो होगी। उस वेलोसिटी को हम ले लेते हैं। A wave is disturbance in medium. It travels from one point to other point with specific velocity. Velocity का फार्मूला, velocity is equal to displacement cover in time. इसको लिख सकते हैं आप v = d/t। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब दोबारा देखें, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। एक वेव कुछ वेलोसिटी के साथ यहाँ तक मूव कर गई, तो उसको कुछ टाइम भी तो लगा होगा। हम उसके उस टाइम को टाइम पीरियड के बराबर ले लेते हैं। देखें, इफ़ टाइम टेकन बाय वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज़ इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, देन हमने उस टाइम को वेव के टाइम पीरियड के बराबर ले लिया है, तो हमारा फार्मूला बनेगा v = d/t, और यहाँ पर t जो पहले स्मॉल था अब कैपिटल हो गया है, जो कि टाइम पीरियड को शो करता है। फिर कंसिडर करें ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। वेव किसी वेलोसिटी के साथ किसी टाइम में यहाँ तक पहुँची, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया होगा। फ़र्ज़ करें उसका वो डिस्प्लेसमेंट उसकी वेवलेंथ के बराबर है, एंड डिस्टेंस d = इट्स वेवलेंथ लैम्डा, देन हम d को वेवलेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो v = वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड। अब गौर करें, हम इसको अलग-अलग लिख लेते हैं इस तरह कि लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t। ये देखें, अब हमें पता है 1/t चूँकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t = f, तो यहाँ पर इस पूरे की जगह पर f आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी। अब v = लैम्डा f, अब इसको सीधा करके लिख लें, v = f लैम्डा। यही तो हमने प्रूव करना था, लिहाजा हैंस प्रूव दैट v = f लैम्डा। तो ये था हमारा 12 लेक्चर, जिसमें हमने v = f लैम्डा वेव स्पीड को डिस्कस किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग साइड बॉक्स और इम्पोर्टेंट MCQs को देखेंगे। एक बात आप जहन में रख लें कि ये सवाल था वेव स्पीड। जब वेव स्पीड पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन कोड करें कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। और जब वेव मोशन पूछा जाए तो आप लिखें अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम वाली डेफिनेशन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।